वेलकम बैक टू द पाइथन सीरीज। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में तो बहुत सारे फाइल्स बने हुए हैं, राइट? और होते भी है, नॉर्मली हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट का साइज कैसा है उतने फाइल्स हम क्रिएट करते हैं। हाँ, हम एक ही फाइल में सारा कोड कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई एप्लीकेशन बनाना है जो है ई कॉमर्स का, तो मैं यहाँ से कोई भी फाइल ओपन कर दूंगा, लेट्स से first.py, और यहाँ पे मैं वो सारे फंक्शंस क्रिएट करूंगा जो मुझे चाहिए ई कॉमर्स के लिए। तो एक फंक्शन हो जाएगा लेट्स से प्रोडक्ट ऐड करना, प्रोडक्ट डिलीट करना, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, या जो भी करना है प्रोडक्ट के साथ। फिर उसके बाद चेकआउट होगा, फिर बाय होगा। तो ये सारे फंक्शंस हम लिख सकते हैं ये एक ही फाइल के अंदर, और ये चल भी जाएगा। अब दिक्कत ये है ना कि एक फाइल में अगर सारी चीज डालोगे तो ये फाइल बहुत बड़ा हो जाएगा। सो लेट्स से अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ 12,000 लाइन्स ऑफ कोड है, तो वो सारे एक ही फाइल में आ जाएंगे और बस आपको ढूंढने के लिए स्क्रॉल करते रहना पड़ेगा, या फिर ऑफकोर्स कंट्रोल F कर सकते हो, बट ये मैनेजेबल नहीं है। तो प्रोजेक्ट बनाते वक्त ऑफकोर्स प्रोजेक्ट चलना भी चाहिए, बट इंपॉर्टेंट ये है कि बाद में उसको हम चेंज कर सके, मैनेज कर सके। और कुछ गड़बड़ कहीं पे हो रहा है, कोई लॉजिकल एरर है या फिर कोई फीचर है जो तुम्हें लग रहा है कि यार जिससे चाहिए था वैसा इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, वो चेंजेस के लिए पता होना चाहिए कि वो फाइल तुम्हें कहाँ मिलेगा या फिर वो फंक्शन तुम्हें कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम रखते हैं चीज़ों को अलग अलग फाइल के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल मैंने जब हाई ऑर्डर फंक्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, तो वहाँ पे एक अलग फाइल क्रिएट किया और वहाँ पे ये फंक्शन डाल दिए। फिर जब हमने डेकोरेटर देखा तो वहाँ पे भी हमने वही चीज़ किया, अलग सा फाइल क्रिएट किया और वहाँ पे ये चीज़ें डाल दी है। अपना पर्पस अलग था। जब मैं सिखा रहा था तो मेरा पर्पस ये था कि नया कॉन्सेप्ट नए फाइल में होना चाहिए, बट जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे फीचर के हिसाब से हम फाइल्स क्रिएट करते हैं। जैसे मेरा कोई फीचर है जहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ प्रोडक्ट के बारे में, जहाँ पे प्रोडक्ट ऐड होगा, प्रोडक्ट डिलीट होगा, वो सारी चीज़ें एक फाइल में होगी। यही प्रोडक्ट अगर जब चेकआउट में जाएगा या फिर कार्ट में जाएगा तो वो एक अलग फाइल में होगा। अगर यही टाइम पे अगर यूजर का इंफॉर्मेशन चाहिए तो यूजर के लिए अलग फाइल बनेगा। तो इन सब चीजों को हम बोलते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल, मैंने कोई नया फाइल क्रिएट कर लिया और वो फाइल बन जाएगा अपना एक मॉड्यूल। फिर डिफरेंस क्या है मॉड्यूल में और एक नॉर्मल फाइल में, वो भी देखेंगे, बट उसके पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं जो है पैकेज। अब ये सारी फाइल्स यहाँ पड़ी हुई है, मुझे पता भी नहीं है। इनफैक्ट कुछ वीडियो में देखा होगा तो मैं ढूंढ रहा था यार मेरा फाइल है कहाँ पे, मुझे जो ओपन करना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वी क्रिएट समथिंग कॉल्ड फोल्डर्स, जिसको हम बोलते हैं पैकेजेस। तो ये यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लिया, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल्स का, तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे मॉड्यूल्स, और ये अपना बन गया एक फोल्डर जिसको हम बोलते हैं पैकेज। अब इस पैकेज के अंदर आई कैन क्रिएट द फाइल्स। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ जो है लेट्स से calc.py। हमने शायद पहले भी कैल्क बनाया था, नहीं हमने कैल्क नहीं बनाया, बट ऐसे कोई फाइल क्रिएट किए जहाँ पे कैल्क के फीचर्स थे। हाँ, अगर मैंने इसको नाम सही से दिया होता, पैकेज सही से दिया होता, तो शायद मिल जाता। इनफैक्ट ये मॉड्यूल का नाम भी मॉड्यूल्स नहीं होना चाहिए था, इसको हमें नाम देना है लॉजिकली कैलकुलेटर। तो इससे क्या होगा ना, नेक्स्ट टाइम मैं ढूंढूंगा कि कैलकुलेटर पैकेज कहाँ पे, तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है? तो ये नाम लॉजिकल होनी चाहिए, और इसके अंदर जो फाइल होगा जिसमें ऑपरेशंस होंगे उसको हमने नाम दे दिया calc.py, ठीक है? अब इसके अंदर मैं कोई फीचर्स लिखता हूं, तो सबसे पहले मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है विच इज ऐड। ऑफ कोर्स हम बहुत चीजें कर सकते हैं, इसके अंदर पैरामीटर ले सकते हैं, बट एट दिस पॉइंट मुझे सब नहीं करना है, मुझे बस यहाँ पे रिटर्न करना है एडिशन, ठीक है? तो एक फंक्शन क्रिएट कर दिया नेम से, कुछ भी इसमें पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ना ही कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस रिटर्न कर रहे हैं एडिशन। अब ये मेरा बन गया मॉड्यूल, ठीक है? तो ये मॉड्यूल इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया है, ना ही इसको हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो मॉड्यूल यहाँ पे बना हुआ है ना, ये कहीं और यूज हो, ठीक है? तो ये एक calc.py है, इसको मुझे बाहर यूज करना है। तो इसको हम बाहर कैसे यूज करेंगे? सो लेट्स से मैं एक कोई भी फाइल में जाता हूँ जो है first.py, जिसके अंदर हमने बहुत कुछ किया हुआ है। एट दिस पॉइंट मैं सब निकाल देता हूँ, ठीक है? एक चीज ऑब्जर्व करना, first.py बहुत मतलब बाहर है कैलकुलेटर के। तो कैलकुलेटर बंद करते कैल गायब हो गया, मतलब ये फाइल है first.py, ये कैलकुलेटर के बाहर है। तो क्या मैं बाहर से इस calc.py को एक्सेस कर पाऊंगा, वो एक क्वेश्चन है, ठीक है? यहां से मुझे इसको एक्सेस करना है, बट ये करने के पहले सबसे पहले इसी पैकेज के अंदर मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूं जो है demo.py, और इसके अंदर पहले वो एक्सेस करते हैं कैलकुलेटर को, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ फंक्शन, या फिर फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत क्या है, मैं लिख दूंगा रिजल्ट इक्वल टू ऐड। मुझे ऐड फंक्शन कॉल करना है। अब जैसे मैंने ये किया ना, इनफैक्ट प्रिंट भी करते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे रिजल्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऐड यूज किया तो बोल रहा है कि ऐड तो डिफाइन ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे ऐड डिफाइन करना पड़ेगा। बट यार मैंने पहले से ही लिखा हुआ है ना, वो ऐड फंक्शन इज देयर इन calc.py, तो मुझे वापस क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं करना चाहिए ना। बस दिक्कत यह है कि उसको नहीं पता
तुम्हारे demo.py को नहीं पता कि ये जो ऐड आना चाहिए वो कहाँ से आना चाहिए। अब तुम बोलोगे यार पाइथन को इतना तो स्मार्ट होना चाहिए था, उसको ढूंढना चाहिए था सारे फाइल्स में से। यार तुम ढूंढ लो कहीं से भी, बट दिक्कत ये है ना कि अगर हमारे पास ऐड फंक्शन मल्टीपल फाइल्स में है और हर जगह पे उसका बिहेवियर अलग है, जैसे calc.py में उसका बिहेवियर कि 2 नंबर ऐड करना, हो सकता है प्रोडक्ट का जो फाइल बनेगा उसमें काम है प्रोडक्ट को ऐड करना, तो नाम तो ऐड है बट उसका बिहेवियर अलग है अलग अलग फाइल्स के अंदर। तो इसलिए पाइथन खुद से वो सब गेस नहीं करता। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता यार, एक कोड लिखना है कि फाइल स्कैन ऑल दी फाइल्स एंड ढूंढो कहाँ पे ऐड, बट लॉजिकली सही नहीं है वो चीज़। इसलिए पाइथन तुम्हें बोलता है कि तुम बताओ कि ये ऐड कहाँ पे मिलेगा मुझे। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड के पहले लिख देंगे कि तुम्हें ये मिलेगा कैल्क मॉड्यूल में। ठीक है, तो कैल्क यहाँ पे एक मॉड्यूल है जो हमने फाइल क्रिएट किया ना calc.py, उसमें से जो .py निकाल देना है वो तुम्हारा मॉड्यूल का नाम है। तो उसको यूज करने के लिए हमें लिखना है यहाँ पे calc.add। बट अभी भी ये कंफ्यूज है कि यार कैल्क डिफाइन नहीं है, तो हो सकता है कि कैल्क कोई वेरिएबल होगा, है ना। तो पाइथन को नहीं पता कि कैल्क की मॉड्यूल है, वो तो सारी चीजें ऐसा वेरिएबल ले लेगा या ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो उसको बताना है कि यार ये जो कैल्क है ना ये एक मॉड्यूल है, तो वो लिखने के लिए हमें करना पड़ेगा उसको इम्पोर्ट। तो जब तुम लिखते हो ना इम्पोर्ट कैल्क, तब उसको समझता है अच्छा इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ये जो कैल्क है ये एक मॉड्यूल है, अब मैं ढूंढता हूँ कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। तो उसने देखा खुद के पैकेज में ही, वो बाहर नहीं ढूंढेगा, वो खुद के पैकेज में ढूंढेगा कि यार कैल्क मुझे मिला, हाँ कैल्क यहाँ पे है। और फिर उसने बोला कि calc.add, अब देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो इसको हम करेंगे रन। अब किसको रन करना है, कैल्क को रन नहीं करना है, डेमो को रन करना है, क्योंकि वहां पे हमने प्रिंट किया है। अगर यहाँ पे कैल्क को रन कर भी दोगे कुछ होगा नहीं, इनफैक्ट वो तो बोल रहा है कि फाइल नहीं मिल रहा। दिक्कत यह है कि हम अभी भी रूट फोल्डर में है, हमें कैलकुलेटर में जाके उसको रन करना पड़ेगा। तो हम पहले जाएंगे कैलकुलेटर पैकेज में या फोल्डर में, क्योंकि तुम्हारे विंडोज सिस्टम के लिए पावर शेल के लिए वो फोल्डर है, पाइथन के लिए पैकेज है वो, बस नाम का फर्क है। और फिर अभी रन करते हैं पाइथन calc.py। एरर तो कुछ नहीं आया बट कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है, इसको मुझे रन करना भी नहीं था। ये तो सिर्फ एक मॉड्यूल है जहाँ पे फीचर्स अवेलेबल होंगे, जहाँ जो हम कहीं और यूज करेंगे, तो यहाँ पे उसको यूज करना है और हमने यूज किया भी उसको, तो इसलिए हमें रन करना है demo.py ना कि calc.py। रन करने पे यहाँ पे लिख के आ गया एडिशन, मतलब वो फीचर जो कैल्क में हो हमें यहाँ मिल गया है, और ये हम आगे जाके बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, चाहे कोई फ्रेमवर्क हो या फिर कोई दूसरी चीजें हमें यूज करनी है, वहां पे हम मॉड्यूल को यूज करेंगे। तो ध्यान से देखना, मॉड्यूल बना हुआ है जो तुमने बनाया हुआ है या फिर किसी और ने बनाया हुआ है वो वहां पे होगा, तो मैं उसको यूज करने के लिए यहाँ पे लिखना होता है इंपोर्ट। ठीक है, अब हमने इंपोर्ट तो कर दिया, अब यहाँ पे लिख रहे हैं calc.add। ये फिर कैल्क की जरूरत क्या है, सीधा हम ऐड ही कर सकते हैं ना। बट फिर वही दिक्कत है कि हो सकता है कि ऐड तुम्हारा फंक्शन भी होगा, हो सकता है ऐड कैल्क में भी होगा, तो इसको और क्लैरिटी देने के लिए हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखो कैल्क के अंदर ना बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, उनमें से मुझे बोलना है फ्रॉम कैल्क इंपोर्ट ऐड। तो ये एक सिंटैक्स है, तो जो हमने पहले लिखा था सिंटैक्स वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जो था इंपोर्ट कैल्क, इसको हम लिख देंगे कमेंट के अंदर। तो बेसिकली इससे क्या होगा, ये एक मॉड्यूल आ जाएगा तुम्हारे पास, और उस मॉड्यूल के साथ उसमें जो फंक्शन से हम कॉल कर सकते हैं यूजिंग द मॉड्यूल नेम जो calc.add। अगर वैसा नहीं करना है और तुम्हें सिर्फ एक ही फंक्शन चाहिए उसमें से, तो लिख दो फ्रॉम calc import add। तो इससे क्या होगा, सिर्फ एक ऐड ही फंक्शन यहाँ पे आएगा, बाकी सारी चीजें नहीं आएगी। जैसे इसके अंदर एक ही है तो एक ही आ गया, अगर 10 होते और हमने ये लिखा है तो भी एक ही आता, क्योंकि हमें एक ही चाहिए, फ्रॉम calc import add। तो ये एक सिंटैक्स है। इसका फायदा भी ये है कि हमें बार बार कैल्क लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी हम ऐड कॉल करेंगे तो हम कर देते हैं यहाँ पे क्लियर और डेमो को रन करेंगे और यहाँ पे लिख के आ गया एडिशन। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करते हैं मॉड्यूल्स के साथ। अब एक चैलेंज ये है हमारे पास कि मुझे ये first.py में भी उसको यूज करना है। सबसे पहले तो जब हम first.py रन करेंगे रन नहीं होगा, पता है क्यों, क्योंकि अभी हम कैलकुलेटर के अंदर है और first.py उसके बाहर है, तो हमें आना पड़ेगा बाहर cd डॉट करके। एक बार तो हम इस रूट फोल्डर में आ गए, अब हम कर सकते हैं, अरे मैंने गलत फाइल कर दिया, अच्छा मैं cd ही कर रहा था, मुझे पाई कर, ठीक है एक्चुअली मैं पाइथन रन कर रहा था पाइथन, बट तभी भी नहीं चलता क्योंकि हम वहां थे। ओके, तो उसने अभी एम्प्टी प्रिंट किया क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है यहाँ पे। अब कुछ करते हैं, मुझे ये जो सेम जो हमने कोड लिखा है यहाँ पे, ये सेम कोड कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पे आके हम उसको पेस्ट कर देंगे। अब उसको कैल्क नहीं मिल रहा है, डेमो को तो मिल गया था, डेमो ने नहीं बोला कि मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सेम पैकेज में है, ये सेम पैकेज में नहीं है, ये अलग ही पैकेज में है। तो ये तो भाई ढूंढ ही नहीं पा रहा, उसको बोलता है इम्पोर्ट कैल्क कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड। तो उसको बताना पड़ेगा कि ऐसे ये बाहर नहीं अवेलेबल है, ये एक पैकेज में है जिसका नाम है कैलकुलेटर, अब तुम्हें मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें कोई पैकेज के अंदर कोई मॉड्यूल है और वो तुम्हें चाहिए तो लिखना पड़ेगा पैकेज का नाम फिर मॉड्यूल का नाम। अब इसको करते हैं रन एंड इट वर्क्स। ठीक है, तो ये था मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। इनफैक्ट इसमें और भी चीज हम कर सकते हैं, यहाँ पे आके लिख देंगे डेफ सब, ये एक अलग फंक्शन बन जाएगा अपना, और यहाँ पे आके रिटर्न कर सकते हैं हम लोग सबट्रैक्शन,
और इस मॉड्यूल को भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल डेमो में आ गया, अब रिजल्ट एक काम करते हैं, ऐड को यूज नहीं करते, सबको यूज करते हैं, बट वो सब यहाँ पे नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट सिर्फ ऐड को किया हुआ है, तो हमें सबको भी इंपोर्ट करना होगा। तो अगर हमें मल्टीपल फंक्शंस इंपोर्ट करने हैं, वो फंक्शन के नाम यहाँ पे मेंशन करने होंगे। अदरवाइज सारे फंक्शंस चाहिए तो स्टार लिख दो, तो सारे आ जाएंगे। ओके तो इस तरह से बेसिकली इससे भी सारे आ जाते हैं, बट फिर हर जगह पे वो कैल्क डॉट सब, कैल्क डॉट ऐड लिखना होता। इससे क्या होगा, सिर्फ सब चल जाएगा। सो हम पे डिपेंड है किस तरह से सिंटैक्स यूज करना है। एंड या दैट्स इट, दिस इज अबाउट मॉड्यूल्स, और आगे भी यूज करते रहेंगे इस चीज को। डोंट वरी, बाय बाय।